और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के छपरा से मिल रही है, जहां पर एक बार फिर अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। सरकार क्या बदली, अब तो अपराधी खुलेआम लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से मिल रही है, जहां पर वीआईपी न्यूज चैनल के स्टेट हेड रजनीश तिवारी के यहां पर अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि देसी कट्टे से सिर पर वार किया है। रात्रि 1 बजे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 3 अपराधियों ने घर में खूब उत्पात मचाया। करीब 5 लाख रुपए का सामान और नकदी गहने जेवरात लेकर भी फरार हुए हैं। अपराधियों की संख्या 8 से 9 बताई जा रही है, यानी कि गैंग वार अब फिर से बिहार में शुरू हो गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के छपरा से मिल रही है, जहां पर बिहार में सरकार बदलते ही अपराधियों का तांडव फिर से शुरू हो गया है। लूट, डकैती, हत्या की वारदात अब आम बात हो गई है। वीआईपी न्यूज चैनल के स्टेट हेड यानी कि बिहार के स्टेट हेड रजनीश तिवारी के घर और डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। देसी कट्टे के दम पर यह पूरी लूट की गई है। 8 से 9 अपराधी 5 लाख रुपए का सामान, जेवरात, गहने और नकदी लेकर फरार हो गए हैं। यानी कि अब बिहार में सरकार बदलते ही गैंगवार शुरू हो गया है। बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के छपरा से मिल रही है, जहां पर सरकार बदलते ही अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। और आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है हमारे बिहार के स्टेट हेड रजनीश श्रीवास्तव ने। बिहार में सरकार बदलते ही अपराधियों का तांडव चरम सीमा पे है। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं सिवान जिला के तरौदा प्रखंड के कुरारी खुर्द में, जहां वीआईपी न्यूज चैनल के बिहार हेड श्री रजनीश जी के घर भीषण डकैती हुआ है। आइए इससे हम बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ है। सर, क्या कुछ मामला है? तकरीबन 12 बजे के आसपास हथियारबंद अपराधियों के द्वारा हमारे घर में डकैती की गई, जिसमें हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो शिक्षक हैं, महेंद्र तिवारी। उनके सर पे मार दिया गया बंदूक के बट से। हाथ पे भी मारा गया है, घायल हैं, इंजूर करके आए हैं, अभी घर पे हैं। लगभग 4 से 5 लाख का ज्वेलरी और 10,000 के आसपास कैश लिया गया है। मतलब इनको चोरी किया गया है और चोरों के द्वारा। अब प्रशासन आई थी इन्वेस्टिगेशन करके, यहाँ के डीएसपी और एसपी, थानाध्यक्ष भी आए थे, और जिनका इन्वेस्टिगेशन चालू है, वो लोग अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। देखिए आगे अब क्या होता है। सरकार बदलते ही बिहार में अपराधियों का तांडव बढ़ गया है। इतना तांडव है कि महज 1 किलोमीटर के दूरी पर यह थाना है। उसके बाद यह घटना हुई, इससे आप क्या कहेंगे? हाँ, हमारे घर से थाना की दूरी 1 किलोमीटर है मात्र। हमारा घर मेन एनएच पे है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जब ये वारदात हो सकती है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, और ये कहीं कुछ भी हो सकता है। जब मेरे घर में हो सकता है तो इसका मतलब कोई भी सेफ नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ही करे, जो अपराधी आए थे उनको पकड़ के अंदर डाले। छपरा से आया कि हमारे घर में चोरी हो रहा है। हम लोग पूरे गांव को हल्ला करके लेके यहाँ आए, तब तक वो निकल गए थे। हमारे भाई महेंद्र, उनका सर फट गया था और हाथ में चोट था, और सारे बक्सा उक्सा बाहर बिखरा हुआ है, और सब कुछ लोग देख रहे हैं। जनता यहाँ पर कोई भी प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ से थाना की दूरी कितना है? 1 किलोमीटर है। अभी थाने पहुँचे हैं कि नहीं आपके पास? आए थे, बस पूछ के चले गए। क्या बोले? बोले कि आ रहे हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? हम लोग तो यही मांग करें कि भाई सुरक्षा यहाँ किया जाए, ऐसी घटना न हो। क्या कुछ घटना हुआ है? घर के ताला तोड़ के सारा बक्से गहना जेवर ये सब ले लिए, पैसे लूट लिए। घटना है महेंद्र तिवारी शिक्षक एक सामाजिक व्यक्ति हैं, मित्र हैं। इनके यहाँ करीब 1-1.5 बजे रात्रि में डकैती हुआ है, जिसमें गहना, बर्तन, पेटी बक्सा सब डकैती हुआ है। और ये डकैती प्रशासन को मैंने चुनौती दी है, ये प्रशासन की चुनौती है डकैतों के द्वारा। और हम प्रशासन से अविलंब मांग करते हैं कि 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी करें, नहीं तो हम लोग
इसी रोड पर NH पर धरना प्रदर्शन करेंगे और गिरफ्तारी की मांग करते हैं प्रशासन से। सर आपके पास जो थाना है महज 1 किलोमीटर की दूरी पे है और इस घटना के बाद प्रशासन सुबह आई, इस पे आप क्या कहेंगे? यही तो कह रहे हैं, बहुत दुखद घटना है। थाना नज़दीक है और कल भी यहाँ हसनपुरा NH थाना है बगल में, वहाँ भी डकैती हुआ है। इस पंचायत में 3 घटना हुई है, रात डकैती हुई है। एक चिंतामनपुर है, डुमरी है, रात में एक घटना तो घटी है। अब घटना घटी है तो पुलिस इसका अनुसंधान कर रही है और पुलिस का यह प्रयास है कि जितना जल्दी वो अपराधकर्मी पकड़े जाएं, जो सामान गया है उसको बरामद कर दिया जाए। महज 1 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर थाना स्थित है और 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर थाना स्थित है और फिर भी अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है तो आप आम जनता के हालात भी सोच और समझ सकते हैं कि किस प्रकार के होंगे। देसी कट्टे से वार किया गया। रहवासियों ने बताया कि सिर फटा है, हाथ में चोटें भी आई है। लेकिन इस बीच में स्थानीय प्रशासन की तरफ से कमेंट भी आया, आपने बाइट भी सुनी। पुलिस कह रही है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, यानी कि पड़ताल कर रहे हैं, जो सामान चोरी हुआ है उसकी जांच भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि महज 1 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर थाना स्थित है और थाने के बाजू में ही इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है तो प्रदेश भर में हालात क्या होंगे। जब एक पत्रकार को निशाना बनाया जाता है, पत्रकार के घर पर ही चोरी होती है तो आम जनता कहां जाएगी, आम जनता के हालात क्या होंगे, ये एक बड़ा सवाल है और सोचने वाली बात भी है। तो हमने आपको 3-4 बाइटें सुनाई है, उसमें आप सोच सकते हैं उन्होंने क्या कहा। और उन्होंने यही कहा कि 1 किलोमीटर की दूरी पर थाना स्थित है और फिर भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे बिहार के स्टेट हेड रजनीश कुमार तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, जिनसे हम पूछेंगे उन्हीं के घर में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। सर, बहुत स्वागत है आपका VIP न्यूज में। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि जब एक पत्रकार के घर ही इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और वो भी तब जब वहां से पुलिस थाना महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आम जनता का हाल क्या होगा सर? और क्या इसे ये माना जाए कि बिहार में अब जंगल राज वापस आ गया है? जी बिल्कुल, समझ सकते हैं इस चीज को। ये बात हम कह सकते हैं कि बिहार में जंगल राज फिर से वापस आ चुका है और हमारा जो घर आप देख रहे हैं वो NH के सामने है। मींस 24 आवर पुलिस की गाड़ी आती जाती रहती है गश्ती के लिए जी। उसके बाद भी हमारे घर पे इस टाइप की वारदात होती है। हमारे लगभग फैमिली के लोग इस शॉर्ट में है इस घटना से। जी बिल्कुल। लेकिन पुलिस अधिकारी की अभी जब हम बाइट सुन रहे थे, जब वो अपनी टिप्पणी कर रहे थे, उन्होंने बहुत कम बोला, यानी ऐसा बोला है कि वो कुल मिलाकर अपनी बात से पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं या अपनी जो जी बिल्कुल जी। अब प्रशासन जो थी, हमारे जो SP साहब हैं, उनको मैं 5 बजे से फोन करना शुरू किया जी। तो जो हम लोग का जो घर है वो सिवान डिस्ट्रिक्ट में आता है। शैलेश कुमार सिन्हा वहाँ के SP हैं जी। उनका फोन उठता है 7:20 में जी। मैं 5 बजे से कॉल कर रहा हूँ, वो 7 बजे फोन उठाते हैं और DSP साहब से ये हमारी बात हुई। लेकिन आधिकारिक तौर पे कुछ भी बोलने से सब कतरा रहे थे, बचते नजर आ रहे हैं जी। बिल्कुल जी, सर, 8 बताई जा रही है कि जो अपराधी है, जो आरोपी है, उनकी संख्या 8 से 9 बताई जा रही है। तो क्या ये गैंग बनाकर इस प्रकार की वारदात को अंजाम दे रहे हैं? क्या गैंगवार फिर से बिहार में शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इस बात को हम लोग कह सकते हैं कि बिहार में गैंगवार फिर से शुरू हो गया जी। और खबर यह भी है सर कि देसी कट्टे से वार किया गया है, तो वहां पर एक व्यक्ति का सर फटा है, हाथ में चोटें भी आई है। किन किन को चोटें आई है और किन किन का सर फटा है? तो वो हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो शिक्षक हैं, उनको गन पॉइंट पे रख के इस वारदात को अंजाम दिया गया है जी।
लेकिन सर रात्रि 1 बजे की यह घटना है और रात्रि से पुलिस वहां पर पहुंची क्यों नहीं? जब पुलिस को इस बात की सूचना दी गई तो मौके पर ना तो कोई पुलिस का कोई अधिकारी पहुंचा और ना ही स्थानीय प्रशासन का व्यक्ति पहुंचा, और घटना के हो जाने के महज 6 घंटे बाद पुलिस वहां पर पहुंच रही है। जी जी जी, पुलिस की सुस्ती है सर। हमने आपको बोला ना कि मैं वहाँ के जो एसपी हैं उनको हम लगातार 5 बजे से कॉल हम कर रहे थे, 7 बजे फोन उठाते हैं जी। उसके बाद ये बोलते हैं कि हमारे अधिकारी जाके वहाँ पे निरीक्षण ही करेंगे। एक सीनियर अधिकारी इस टाइप का स्टेटमेंट अगर देता है तो अफसोसजनक है। जी, लेकिन पुलिस के अधिकारी ने कहा कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, जो सामान चोरी हुआ है उसकी भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। कहां पर जांच पड़ताल कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी? कितना सामान चोरी हुआ है सर, और क्या क्या वहां से सोने और चांदी के जेवरात गए हैं? कितना वहां पर नकदी था? इसकी कुछ आंकड़े मिले हैं सर? हमारे यहाँ लगभग 4 महीने पहले हमारे घर में शादी हुई थी, तो हमारे घर के जो भी ज्वेलर्स थे वो घर पे ही थे। हमारे जो भी भाई थे उनका ज्वेलर्स जो भी था वो घर पे ही था जी। और लगभग आपने वीडियो फुटेज में देखा होगा कि बक्से को घर से बाहर ले जाया गया है। बाहर भी उनकी 5-6 लोग ही मौजूद थे जो बाहर लेके जा रहे थे। जो हमारे भाई साहब थे उनको गन पॉइंट पे रखा गया। अच्छा, गन पॉइंट पर ये पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है? जी 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 बिल्कुल। तो इसे तो एक तरीके से जंगल राज ही कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो कट्टे के दम पर या पिस्तौल के दम पर अगर लूट की वारदात की जा रही है, प्रशासन बिल्कुल सुस्त है, तो आम जनता के हालात वहां पर क्या होंगे? उसके बाद वो उठते हैं तो गन के बट से मारा गया उनके सर पे, जो उनका सर फटा है। जी, तो तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के छपरा से मिल रही है, जहां पर सरकार के बदलते ही अपराधियों का तांडव शुरू हो गया है और लूट, डकैती, हत्या की वारदात अब आम बात हो गई है। हमारे ही न्यूज चैनल यानी कि वीआईपी न्यूज चैनल के स्टेट हेड रजनीश कुमार तिवारी के घर पर ही डकैती, लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। देसी कट्टे से सिर पर वार किया गया है और यह पूरी घटना रात्रि 1 बजे की बताई जा रही है।